हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन के अंदर बताया था कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कब छोड़ेगा एंड ओसिलेटरी मोशन कब परफॉर्म करेगा। इस लेक्चर में बच्चों आपको क्या है कि इस तरीके के कुछ इलस्ट्रेशंस बताएंगे जिसमें सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, ओके, और सब्सिक्वेंटली प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो इसी तरीके के क्या है कि जुड़े प्रॉब्लम्स की अपन आज बच्चों प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी बच्चों। देखो बच्चों, हमें आपको दिया है यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसे हमने वेलोसिटी दी बच्चों √3gl। ये एल लेंथ की स्ट्रिंग है बच्चों। आपको ये बात पहले से ही मालूम है, जब किसी पार्टिकल को लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी देते हैं √2gl से कम, तब तो वो ऑसिलेटरी मोशन करता है। अगर हम वेलोसिटी देते हैं √2gl से ज्यादा और √5gl से कम, जहां एल सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है, तो सर्कुलर पाथ छोड़ देता है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे आपको लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दी बच्चों √3gl, तो सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। अब यदि हमने किया कि एक पार्टिकल जिसका मास m है, एल लेंथ की स्ट्रिंग से किया कि कनेक्टेड है, स्ट्रिंग मासलेस है, लोवेस्ट पॉइंट पे बच्चों हमने u इक्वल टू √3gl वेलोसिटी दी है। आपको ये बताना है ये कितनी हाइट पर जाके सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। दूसरी बात आपको बतानी है, जब बच्चों ये सर्कुलर पाथ छोड़ेगा दूसरी बात आपको बतानी है बच्चों, जब ये सर्कुलर पाथ छोड़ेगा तो उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और आपको यह भी बताना है सब्सिक्वेंटली जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो बच्चों इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। ये तीन चीजें आपको बतानी है। तो लेट्स सी बच्चों। बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया है व्हेन पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी इक्वल टू √3gl in vertical circle, find the minimum height where the particle will leave circular path. Also find velocity at the point where it will leave circular path. Also find minimum velocity in its subsequent motion। बच्चों, यहाँ पे क्या है कि आपको फिगर दिखा है जिसमें एल लेंथ की स्ट्रिंग से हमने एक पॉइंट मास लटका रखा है बच्चों एम, जिसे हमने किया है कि लोवेस्ट पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी दी है √3gl, और पूछा है ये लोवेस्ट पॉइंट से कितनी हाइट पर ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। आप चाहें तो क्या है कि मैकेनिजी कंजर्वेशन लगाएं, स्ट्रिंग में टेंशन इक्वेशन लगाएं, और चाहें तो आप क्या है कि डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसा आपको बताया, मान लीजिए बच्चों ये हाइट h है जहाँ पे सर्कुलर पाथ छोड़ता है, और ये स्ट्रिंग की लेंथ है l। तो बच्चों ये क्या है कि अगर आप इसे कंपाउंड करोगे तो ये आएगा बच्चों l sin थीटा, और ये बच्चों l है। आपको बताया गया था कि सर्कुलर पाथ कहाँ पे छोड़ता है बच्चों। सर्कुलर पाथ छोड़ने के लिए क्या है कि हाइट क्या होती थी बच्चों, u² प्लस LG/3g, u² प्लस LG/3g। ये बच्चों ये वो हाइट होती थी जहां पे वो सर्कुलर पाथ छोड़ता था। ओके, u की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, आपको क्वेश्चन में u दिया है √3gl, ये हो जाएगा बच्चों 3gl प्लस LG/3g, जो आ जाएगा बच्चों 4l/3। तो आपको पता चल गया कि इस हाइट पे जाके वो सर्कुलर पाथ छोड़ेगा, इस हाइट पे जाके बच्चों वो सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। ओके,
अब आपको ये बताना कितने एंगल पे छोड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये इक्वेशन एल प्लस एल साइन थीटा इक्वल टू क्या था, 4l/3। तो यहाँ से बच्चों आपको पता चला एल साइन थीटा है l/3। यहाँ से मिला बच्चों साइन थीटा आपके पास 1/3। ये थीटा आ गया बच्चों, इतने एंगल पे छोड़ेगा बच्चों। अब आपसे क्या है कि बच्चों ये पूछा है कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी इसकी सब्सिक्वेंट मोशन में। साइन थीटा पता चल गया आपको। तो देखिए बच्चों, ये वेलोसिटी बच्चों यहाँ पर है, ये थीटा, तो ये भी थीटा है बच्चों, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बच्चों सब्सिक्वेंट इसकी क्या है वेलोसिटी की, इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी कितनी होगी वो भी निकाल लीजिए। जहां पे सर्कुलर छोड़ रहा है बच्चों, वेलोसिटी वहां पे आएगी v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। u² कितना था बच्चों हमें दिया है, लोवेस्ट पॉइंट पे हमें बच्चों वेलोसिटी दी है 3gl। v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो यह आया 3gl, यह आया 8gl/3, ये आएगा बच्चों √gl/3। ये वेलोसिटी बच्चों पॉइंट पी पर जहां पे सर्कुलर पाथ छोड़ रहा है, ये वेलोसिटी बच्चों पॉइंट पी पर जहां पे सर्कुलर पाथ छोड़ रहा है। वेयर पार्टिकल विल लीव सर्कुलर पाथ। अब बच्चों आपको मिनिमम वेलोसिटी पूछी है, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों मिनिमम वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो बच्चों जो पॉइंट पी पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही वेलोसिटी क्या होगी इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। तो पॉइंट पी पे क्या वेलोसिटी बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है बच्चों ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो v cos 90 माइनस थीटा मीन्स v sin थीटा। ओके बच्चों, तो मिनिमम वेलोसिटी इन सब्सिक्वेंट जर्नी, सब्सिक्वेंट जर्नी कौन सी होगी बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये होगी बच्चों v sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 1/3, ये आ जाएगा बच्चों 1/3 √gl/3। ये हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी बच्चों। अब बच्चों आपको क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बताते हैं, लेट्स सी बच्चों। देखो बच्चों आपको दिया है यहाँ पे एक हेमीस्फेरिकल बाउल है बच्चों। इस हेमीस्फेरिकल बाउल में हमने एक पार्टिकल को यहां से जस्ट रिलीज करा है बच्चों, इसकी रेडियस r है बच्चों। अगर जस्ट रिलीज करा है तो हमें पूछा है यहां से कितनी हाइट पर ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा बच्चों। मान लिया हमने किया कि बच्चों ये h हाइट पे सर्कुलर पाथ छोड़ देता है, फाइंड द हाइट h। वेयर इट विल लीव सर्कुलर पाथ। बच्चों सर्कुलर पाथ जहां पे छोड़ेगा वहां पे हमें मालूम है नॉर्मल डायरेक्शन 0 हो जानी चाहिए, कॉन्टेक्ट छोड़ देगा वहां से। तो देखो बच्चों इस जगह हम सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगा रहे हैं बच्चों। ये हमारा mg, हमने मान लिया बच्चों, हमने मान लिया बच्चों ये एंगल थीटा है। तो बच्चों अगर ये h है तो आप देख सकते हैं ये रेडियस हमारी r थी ना, तो ये हमारा हो गया r माइनस एच। ओके, ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये भी थीटा हो गया। कोस थीटा कितना है यहाँ से h/r। तो यहाँ से देखो बच्चों इक्वेशन लगा रहे हैं, सॉल्यूशन देखिए।
अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि पॉइंट पी पे जहाँ सर्कुलर पाथ छोड़ रहा है वहां पे क्या है कि सर्कुलर मोशन की बच्चों हम इक्वेशन लगा रहे हैं। पॉइंट पी पे बच्चों जहाँ पे सर्कुलर पाथ छोड़ रहा है वहां पे सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगा रहे हैं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना बनेगा बच्चों? सेंट्रीपेटल फोर्स लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सेंटर किधर की तरफ है बच्चों। सेंटर यहाँ पे इधर की तरफ है, आप देख रहे हैं ये पॉइंट ओ की तरफ सेंटर है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी बच्चों एम जी कोस थीटा माइनस एन इक्वल टू बना बच्चों एम बी स्क्वायर अपॉन आर। सर्कुलर पाथ छोड़ने के लिए क्या कंडीशन होगी बच्चों? एन जीरो। तो यहाँ से क्या है कि बच्चों हमें इक्वेशन मिल गई एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब पार्टिकल को बच्चों हमने पॉइंट ए से रिलीज करा था, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे लगा देंगे बच्चों मैकेनिजी कंजर्वेशन। तो क्या बनेगा? लॉस इन पोटेंशियल जी इक्वल लिख देंगे बच्चों गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों कितनी हाइट गिरा है? वो आर माइनस एच हाइट गिरा है, तो एम जी आर माइनस एच ये पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हुआ है? हाफ एम बी स्क्वायर। बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू ये रख दीजिए, एन को जीरो कर दीजिए। तो सोल्व करेंगे बच्चों, और कोस थीटा यहाँ से कितना आएगा बच्चों? कोस थीटा यहाँ से देख सकते हैं आप, कोस थीटा यहाँ पर है बच्चों एच अपॉन आर। तो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, तो वी स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चों? वी स्क्वायर यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो वी स्क्वायर आ रहा है आर जी कोस थीटा। अब बच्चों वी स्क्वायर आपके पास आर जी कोस थीटा है, ये इक्वेशन कितनी बच्चों? एम जी आर माइनस एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह रख दिया बच्चों आपने आर जी कोस थीटा, और कोस थीटा की जगह क्या रख दिया बच्चों आपने? एच अपॉन आर। ये आ गया बच्चों एम जी आर माइनस एच। तो जो चीज़ें कट रही बच्चों एम जी कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला बच्चों? आर माइनस एच इक्वल टू मिला आपको आर एच अपॉन आर इंटू टू। ये आर से आर कैंसिल बच्चों, सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया बच्चों? 3h/2 इक्वल टू आर। तो एच आ गया बच्चों हमारे पास 2r/3। इतनी हाइट पे छोड़ेगा। कोस थीटा भी निकाल सकते हो बच्चों। कोस थीटा क्या था हमारे पास? एच है हमारे पास बच्चों 2r/3। कोस थीटा है बच्चों हमारे पास एच अपॉन आर। एच की वैल्यू रख दी हमने 2r/3, तो कोस थीटा आ रहा है बच्चों हमारे पास 2/3। ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों। तो कोस थीटा निकल गया। अगर आपसे कोई ये पूछता है बच्चों की क्या है कि यहाँ से टॉप सरफेस से, ये जो टॉप सरफेस थी यहाँ से क्या है कि कितनी नीचे चल के छोड़ रहा है बच्चों? ये हमारा थीटा था बच्चों, ये हमारा एच था। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बच्चों? 2r/3। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? ये डिस्टेंस होगी हमारे पास r/3। r/3 चलने के बाद नीचे बच्चों वर्टिकल में r/3 चलने के बाद वो सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो बच्चों आपने आज के लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये देख लिया है कि कहाँ पे पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ेगा बच्चों, कभी ऑसिलेटरी मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने की कंडीशंस का भी आप डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों। तो अपन ने यहाँ पे किया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, सब टाइप की किया कि सर्कुलर मोशन का बच्चों हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर में बच्चों हम आपको स्टार्ट कराएंगे सेंटर ऑफ मास। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।